जय हिंद साथियों। आज नवंबर की 13 तारीख है और 13 तारीख होने के साथ साथ आज दिन रविवार भी है। तो क्यों ना रविवार का सदुपयोग करते हुए आज कुछ ऐसे सेगमेंट को टच किया जाए जहां से परीक्षाओं में प्रश्न आने लगभग तय से होते हैं। तो चलिए साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं वर्ष 2022 में अब तक के दिए गए तमाम महत्वपूर्ण पुरस्कार, सम्मान और उपलब्धियों की। तो साथियों, तैयार हो जाइए और आज के वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में इस वीडियो में दिए गए प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम्स पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम्स पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, इसका उत्तर है सत्यनारायण मुंदियूर। जी हाँ, सत्यनारायण मुंदियूर। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है प्रतिभा रे। याद रखेंगे, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? ये आज का तीसरा प्रश्न है। किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। जी हाँ, नीरज चोपड़ा। याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है साथियों, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? जी हाँ, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गीतांजलि श्री। जी हाँ, गीतांजलि श्री। पिछले वीडियोस में भी मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। चलिए साथियों, चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों, इसका राइट आंसर है आशा पारेख। डबल स्टार लगा लीजिए, इसे आप डबल टिक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर है साथियों आशा पारेख। आज का छठा प्रश्न, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है सिंथिया रोजेनवेग। जी हाँ, सिंथिया रोजेनवेग। बढ़ते हैं साथियों सातवें प्रश्न की ओर और आज का सातवां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ, याद रखेंगे, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूं और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है दामोदर मौजो। जी हाँ, दामोदर मौजो। चलिए देर न करते हुए चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आज का आठवां प्रश्न है, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? जी हाँ, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नीना गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं नवें प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न है, वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जी हाँ, वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 128 लोगों को। और आपको जानकारी दे दूं कि 2022 में 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? जी हाँ, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कैरोलिना बिलावस्का। जी हाँ, कैरोलिना बिलावस्का। ये पोलैंड की है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आरिफा जौहरी। याद रखेंगे, आरिफा जौहरी। चलिए देर न करते हुए चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? जी हाँ, सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों, इसका राइट आंसर है मारियो मार्शेल। जी हाँ, ये चिली के हैं, मारियो मार्शेल। और बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है रतन टाटा। जी हाँ, मशहूर उद्योगपति रतन टाटा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? जी हाँ, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। यह कहाँ है? असम में है। जी हाँ, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। आंसर याद रखेंगे।
चलिए चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। आज का 15वां प्रश्न है, जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जी हाँ, जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर है शिंजो आबे। जी हाँ, इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। आज का 16वां प्रश्न है, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। चलिए चलते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। आज का 17वां प्रश्न है, किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 130वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 130वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है रामदरस मिश्रा। जी हाँ, रामदरस मिश्रा को यह सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। आज का 18वां प्रश्न है, 13वें ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता? जी हाँ, 13वें ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है मोहम्मद रजा मासूमी। याद रखेंगे, मोहम्मद रजा मासूमी। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फाइबर साइबर रक्षाभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 किस देश की टीम ने जीता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है फिनलैंड। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या है? फिनलैंड। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। आज का 20वां प्रश्न है, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? जी हाँ, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है अमर मित्रा। और दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारे द्वारा दिया गया यह सारा प्रश्न पसंद आ रहा है तो कृपया करके इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि सारे प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में साथियों हमारी मदद कीजिए। महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स पे आमंत्रित है, महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स पे दिया कीजिए। चलिए, देर न करते हुए चलते हैं दोस्तों आज के अगले 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, मिस इंडिया USA 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? जी हाँ, मिस इंडिया USA 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आर्या वालवेकर। जी हाँ, आर्या वालवेकर। चलिए, बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 का पुरस्कार किसने जीता? जी हाँ, ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 का पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। याद रखेंगे, प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। चलिए, चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? जी हाँ, प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? साथियों, इसका राइट आंसर है डाइबेडो फ्रांसिस केरे। जी हाँ, आंसर याद रखेंगे, डाइबेडो फ्रांसिस केरे। चलिए, बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जिशान ए लतीफ़। उत्तर याद रखेंगे, जिशान ए लतीफ़। चलिए, बढ़ते हैं आज के 25वें प्रश्न की ओर। साथियों, 25वां प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? जी हाँ, लगातार छठी बार किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो साथियों, इसका आंसर आप सभी को मालूम है, मैं फिर भी आपको बता दूं, इसका सही उत्तर है इंदौर। जी हाँ, इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर और इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। चलिए साथियों, चलते हैं आज के 26वें प्रश्न की ओर। तो आज का 26वां प्रश्न है, किस राज्य ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 जीता है? जी हाँ, किस राज्य ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका राइट आंसर साथियों छत्तीसगढ़ है। चलिए, बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? जी हाँ, पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है फहमीदा अजीम और इनका संबंध कहाँ से है? बांग्लादेश से। तो आंसर याद रखेंगे, फहमीदा अजीम।
बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? जी हाँ, अब सेगमेंट आई है नोबेल पुरस्कारों की, तो आपको बताना है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। डबल स्टार इसे भी लगा लीजिए। इसका राइट आंसर है एनी अर्नॉक्स। याद रखेंगे, एनी अर्नॉक्स। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के 29वें प्रश्न की ओर, और 29वां प्रश्न नोबेल पुरस्कारों से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं 29वें प्रश्न में, और 29वां प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों, इस प्रश्न को आप डबल स्टार लगा लें, क्योंकि निश्चित तौर पर आपके बहुत काम आने वाले हैं ये सारे के सारे प्रश्न। तो साथियों, इसमें इसका जो उत्तर होने वाला है, यहाँ पे मैं बता दूं कि ऐसे 3 लोग हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया, और उन तीनों के नाम हैं एलियन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस से हैं, जॉन एफ क्लोजर, इनका संबंध अमेरिका से है, और एंटोन जिलिंगर, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। चलिए चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, यहाँ भी ऐसे 3 लोग हैं जिनको रसायन विज्ञान में यह पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों, उनके नाम है कैरोलिन बर्टोजी, इनका संबंध अमेरिका से है, बैरी शार्पलेस, ये भी अमेरिका से है, और के मॉर्टन मेल्डल, इनका संबंध साथियों डेनमार्क से है। तो तीनों के नाम है कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्पलेस और के मॉर्टन मेल्डल। चलिए बढ़ते हैं आज के 31वें प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का 31वां प्रश्न है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? जी हाँ, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है स्वांते पैबो। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध साथियों स्वीडन से है। तो नाम याद रखेंगे, स्वांते पैबो, इनका संबंध कहाँ से है? स्वीडन से है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले 32वें प्रश्न की ओर। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जी हाँ, 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसे 4 लोग हैं जिनको 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाना है, और साथियों उनके नाम है सोथियारा छिम, जो कि कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं। अगला नाम है तदाशी हथोरी, जो कि जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। बर्नाडेट मैड्रिड, ये फिलीपींस की बाल रोग विशेषज्ञ है, और गैरी बेंचेगी, इनका संबंध फ्रांस से है, और ये फ्रांस के पर्यावरण कार्यकर्ता है। तो दोस्तों, एक बार पुनः मैं नाम पढ़ दूं, सोथियारा छिम, तदाशी हथोरी, बर्नाडेट मैड्रिड और गैरी बेंचेगी। चलिए बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न है, हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार किसे दिया गया? जी हाँ, हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बिल गेट्स। ठीक है, तो जरूर आप इसे याद रखेंगे। इसका राइट आंसर है बिल गेट्स। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला 34वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? जी हाँ, भारत के किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। याद रखेंगे साथियों। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले 35वें प्रश्न की ओर। आज का 35वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ साथियों, इससे पहले के प्रश्न में मैंने 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 की बात की थी, और यहाँ पर बात हो रही है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 की। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नीलमणि फूकन। याद रखेंगे, नीलमणि फूकन। बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है, किस भारतीय को ब्रिटिश भारत पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अजय पीरामल। चलिए बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न है, प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? जी हाँ, प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? राइट आंसर साथियों क्या होगा? चारुदत्त मिश्रा। चारुदत्त मिश्रा, याद रखेंगे नाम। चलिए बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? जी हाँ, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है शाइलिन फोर्ड। चलिए नाम याद रखेंगे, शाइलिन फोर्ड। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की ओर। दोस्तों, 39वां प्रश्न है, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 साथियों, इनका नाम है फ्रैंक विल्जेक। चलिए बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की ओर। एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ, एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? साथियों, इसका राइट आंसर है डेनिस पार्लेन सुलिवन। जी हाँ, यह जो पुरस्कार है दोस्तों, गणितज्ञों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो इसका आंसर याद रखेंगे, डेनिस पार्लेन सुलिवन।
चलिए बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 41वां प्रश्न है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? जी हाँ, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डेनमार्क। चलिए चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर और आज का 42वां प्रश्न है, भारत के किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अटल टनल। साथियों यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है अटल टनल। चलिए बढ़ते हैं आज के 43वें प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न है, पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जी हाँ, पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है हर्षाली मल्होत्रा। याद रखेंगे, हर्षाली मल्होत्रा। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के 45वें प्रश्न की ओर और 45वां प्रश्न है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है शिंजो अबे। ठीक है, याद रखेंगे शिंजो अबे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? जी हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर और आज का 47वां प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है जापान। याद रखेंगे जापान। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 48वें प्रश्न की ओर और 48वां प्रश्न है, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? जी हाँ, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? और इसका राइट आंसर है साथियों तनुजा नेसारी। याद रखेंगे तनुजा नेसारी। चलिए बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की ओर और 49वां प्रश्न है, गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 जिसे ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डैनियल स्पिलमैन। याद रखेंगे डैनियल स्पिलमैन। तो चलिए साथियों देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर और आज का अगला प्रश्न है, AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर ने जीता है? जी हाँ, AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर ने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हैदराबाद। याद रखेंगे हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? जी हाँ, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शीनी सदानंद शेट्टी। याद रखेंगे शीनी सदानंद शेट्टी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2022 जीता है? जी हाँ, राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2022 जीता है और उस संस्थान का नाम है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। चलिए तो नाम याद रखना है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। बढ़ते हैं 53वें प्रश्न की ओर। 53वां प्रश्न है दोस्तों, उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और विश्व स्वास्थ्य संगठन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत। चलिए बढ़ते हैं 54वें प्रश्न की ओर और 54वां प्रश्न है, सिंगापुर के प्रतिष्ठित मेधावी सेवा पदक 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सिंगापुर के प्रतिष्ठित मेधावी सेवा पदक 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सुनील लांबा। और ये कौन है? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर और आज का अगला प्रश्न है, लोकनायक फाउंडेशन के 8वें साहित्य पुरस्कार 2022 आंध्र ज्ञानपीठ से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर तनिकेला भरनी। और ये कौन है? तो तेलुगु लेखक और अभिनेता है। चलिए बढ़ते हैं 56वें प्रश्न की ओर और 56वां प्रश्न है, शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता? जी हाँ, शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो साथियों इसका राइट आंसर है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल।
चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले 57वें प्रश्न की ओर। आज का 57वां प्रश्न है, प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है व्लादिमीर जेलेंस्की। और ये कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले 58वें प्रश्न की ओर। आज का 58वां प्रश्न है, ब्रिटेन के किस पहले भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने घर को ब्लू प्लैक सम्मान दिया गया है? जी हाँ, ब्लू प्लैक सम्मान किसके घर को दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी। चलिए बढ़ते हैं 59वें प्रश्न की ओर। साथियों 59वां प्रश्न है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? जी हाँ, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीतने वाले का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रणवीर सिंह। याद रखेंगे, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर दी ला लीजन दी ऑनर 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? जी हाँ, प्रश्न दोबारा सुनेंगे। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर दी ला लीजन दी ऑनर 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शशि थरूर, कांग्रेसी नेता शशि थरूर। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का 61वां प्रश्न है, किस हिंदी लेखक को उनके नाटक महाबली के लिए 130वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, किस हिंदी लेखक को उनके नाटक महाबली के लिए 130वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है असगर वजाहत। आंसर जरूर याद रखेंगे, असगर वजाहत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जे.सी. डेनियल अवार्ड 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? जे.सी. डेनियल अवार्ड 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है के.पी. कुमारन। और ये कौन है? तो मलयालम फिल्म निर्माता है। बढ़ते हैं 63वें प्रश्न की ओर। 63वां प्रश्न है, किस विद्वान को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। और इनका संबंध किस देश से है? तो ये कनाडा के हैं। चलिए बढ़ते हैं 64वें प्रश्न की ओर। और 64वां प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा 2022 से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कमल हासन। नाम याद रखेंगे, कमल हासन। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न, आज के 65वें प्रश्न की ओर। तो आज का 65वां प्रश्न है, एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? जी हाँ, एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है विवेक लाल। जी हाँ, उत्तर याद रखेंगे, विवेक लाल। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से 66वें प्रश्न की ओर। 66वां प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? जी हाँ, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है खुशी पटेल। जी हाँ, खुशी पटेल। चलिए बढ़ते हैं आज के 67वें प्रश्न की ओर। और 67वां प्रश्न है, किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? जी हाँ, टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीतने वाली भारतीय महिला उद्यमी का नाम आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर है रश्मि साहू। याद रखेंगे, रश्मि साहू। चलिए बढ़ते हैं 68वें प्रश्न की ओर। और 68वां प्रश्न है, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। और इसका राइट आंसर है रुथ ओजेकी। चलिए चलते हैं आज के 69वें प्रश्न की ओर। 69वां प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? जी हाँ, आपको बताना है पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो उनका नाम है देवदत्त चक्रवर्ती। जी हाँ, नाम याद रखेंगे, देवदत्त चक्रवर्ती। चलिए साथियों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, आज का 70वां प्रश्न, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? जी हाँ, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सत्यपाल मलिक। तो चलिए साथियों, आज का यह 70 प्रश्न मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न काफ़ी फलदायी साबित होंगे, काफ़ी लाभकारी साबित होंगे। और परीक्षाओं में आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिलने वाली है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आपने किसी वजह से स्किप करके वीडियो को देखा है तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप फिर से वीडियो को प्ले करें और दोबारा से देखें, ताकि आपको ये 70 प्रश्न अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भविष्य उज्जवल बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।